कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उस युग में किस तरह से श्री कृष्ण ने कितने भक्तों का उद्धार किया, किस किस को भक्ति मार्ग पर चलाया। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद भागवतम की उपाख्यानों के बारे में और बहुत सारे प्रसंग आप उसके अंतर्गत हमें बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में भी आपने बहुत सारी कथाएं हमें बताई, श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारने का भी जिक्र आपने उसमें किया था। तो आज अपने श्रोताओं को हम कौन सा प्रसंग सुनाने वाले हैं? जी, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज जी ने, तो उसका क्या आयोजन हुआ जी, और जरासंध का उद्धार कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़े, जाति बंधु संबंधियों और कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने भगवान श्री करके ये बात कही, हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरे संकल्प को पूरा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है और राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोगों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। आप पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके यथोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। और आपके चारों भाई जो हैं, वायु, इंद्र आदि लोकपाल के अंश से पैदा हुए और सबके सब बड़े भी, और आप तो परम मनस्वी हैं, संयमी हैं और आप लोगों के सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जी। तो भगवान की बात सुन के महाराज युधिष्ठिर के हृदय आनंद से भर गया, उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। मतलब सब दिशाओं में जाकर वो या तो उनसे हार मनवा लेते थे और या फिर उनसे युद्ध करते थे, सब राजाओं से। जी। तो जब दिग्विजयी हो गए फिर बहुत सा धन संपत्ति आदि आता है, तो राजसूय यज्ञ बड़ा कठिन और बहुत ज्यादा उसमें धन लगता है, इसलिए पहले उन्होंने सारे भाई लोग विजय करने गए सब दिशाओं में। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। युधिष्ठिर ने सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा, नकुल को पश्चिम में, अर्जुन को उत्तर दिशा में, भीमसेन को पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब और से नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रत गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों के भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाले थे, क्योंकि वो उदस जी ने कहा था कि जरासंध जो है जब भी उसको ललकारेंगे युद्ध के लिए तो वो अपनी अक्षौणी सेना लेकर आ जाएगा, जिसको जीतना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि भीमसेन उनसे लड़ सकते हैं, तो वो अगर ब्राह्मण वेश बनाकर जाएं अर्जुन और भगवान, तब फिर वो जाके याचना करें कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो वो मना नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण प्रेमी है। तो इसलिए फिर तब उनको उसके द्वारा मारा जा सकता है, अन्यथा जरासंध को मारना बड़ा कठिन था। अच्छा। तो तीनों ये क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके और जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए आप हमसे जो कुछ चाहते हैं वे आप हमें अवश्य दीजिए। जरासंध ने उन लोगों की आवाज, शक्ल सूरत
कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। जरासंध पहचान गए। ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब ये जो चाहे कुछ मांग ले, मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुष्टज्य शरीर देने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट न होगी। इस शरीर से जो कुछ विपुल यश नहीं कमाता, जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी और विचार करके उसने देखा कि ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें, आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। अन्न के तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की दीक्षा दीजिए। देखो, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और ये इनका भाई अर्जुन है। मैं इन दोनों का मेरा भाई और आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। श्री कृष्ण का इस प्रकार अपना परिचय दिया और तब जरासंध हंसने लगा और बोला कि अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम तो युद्ध से घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी मथुरा नगरी छोड़ दी और समुद्र की शरण ग्रहण कर ली, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने, उनका एक नाम है रणछोड़, तो वो रण से छूटकर और वो चले गए और द्वारका में नगरी बसा ली। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है, एक तो अवस्था में उससे छोटा है, दूसरा कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए ये मेरे जोड़ का वीर नहीं है, मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। और रहे भीमसेन, मैं ये अवश्य मेरे समान बलवान है और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने ये कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। जरासंध और भीमसेन दोनों की का गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों ने किसी की जीत से हार नहीं। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में वे छूट कर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। इस प्रकार वो 27 दिन तक लड़ते रहे। 28वें दिन भीमसेन ने कृष्ण से कहा है, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण ने जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और वे ये भी जानते थे कि जरा नाम की राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है, क्योंकि ये जरासंध जब जन्म हुआ था तो ये 2 टुकड़ों में हुए थे, आधे आधे लंबाई में। तो एक जरा नाम की राक्षसी थी जिसने इनके शरीर को जोड़ दिया था। इसका नाम हो गया जरासंध। तो इसलिए उन्होंने कहा, अब मैं इन्होंने इसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। भीमसेन ने कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। तो चीर कर उन्होंने दोनों को अलग अलग दिशा में कर दिया, मतलब राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट, ताकि वो जोड़ ना सके। हाँ, तो उसके एक पैर को उन्होंने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने हाथों से पकड़ लिया। गुदा की ओर से उन्होंने इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उसका सत्कार किया। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे जरासंध के जेल से वो राजा लोग छूटे और उनकी विदाई हुई। अब भगवान फिर इंद्रप्रस्थ से लौट आए। तो जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ी की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। 20,800। तो कृष्ण के छोड़े जाने पर वे वहाँ से निकले और उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे, उनका मुंह सूख गया था। जेल में बंद रहने के कारण उनका शरीर का एक एक अंग ढीला हो गया था और वे वहाँ से निकलते उन्होंने देखा कि सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना सिर रख के प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे।
तो उन्होंने कहा, आपने हमें जरासंध के कारागार से तो छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुड़ा दीजिए। हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है और अपने सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती उसको। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्ति को ही अचल मान बैठता है। जैसे मोक्ष लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं। जैसे मृग तृष्णा है, रेगिस्तान में दूर से हवा चलती है, रेती उड़ती है, तो लगता है कोई जल का स्रोत है, तो लोग वहाँ पे भाग भाग के जाते हैं, लेकिन पता चलता है वहाँ तो बालू है। तो ऐसे ही जो इंद्रिय लोलों का ज्ञानी पुरुष है, वो भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। अब आप कृपा करके आप ये उपाय बतलाइए जिससे हम आपके चरणन कमलों की विस्मृति हमें कभी ना हो और सदा स्मृति बनी रहे, चाहे हम संसार में किसी भी योनि में जन्म क्यों न लें। श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और उसके संबंधी पैदा होते हैं, उसके लिए उसका नाश भी अवश्यंभावी है, अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक सदा की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराकर बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। जरासंध के पुत्र सहदेव से उसको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सत्कार कराया। उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया, विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित और श्रेष्ठ घोड़ों में से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों में भेज दिया। श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया और वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। जी जी, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग भी कि किस तरह से जरासंध का उद्धार हुआ राजसूय यज्ञ के बाद, और जरासंध की जेल से जितने भी राजा छूटे उनको किस तरह से विदाई दी श्री कृष्ण ने। ये प्रसंग हमने अभी जाना लाडले कदासी जी से। आगे और भी जानेंगे कि श्रीमद् भागवतम के और प्रसंग और कथाएं कौन सी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मनरो लागे ना। बिना मन रो लागे ना।
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम आत्मदर्शन के अंतर्गत जान रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। रागलेखा दासी जी हमें बहुत कुछ बता चुकी हैं और बता रही हैं। अब रागलेखा दासी जी, इस जरासंध की जेल से छूटे राजाओं की विदाई हो गई, जरासंध का उद्धार भी हो गया। अब हम जानेंगे आपसे श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ किस तरह से लौटना हुआ, इसके बारे में आप हमें बताएं। श्री कृष्ण तो इंद्रप्रस्थ आ गए राजा युधिष्ठिर के पास। तो अब राजा युधिष्ठिर ने यमराज से ये यज्ञ करना है और उसके लिए उन्हें अग्र पूजा करनी है। तो सबसे पहले किसकी पूजा होगी ये उन्हें सोचना है। तो युधिष्ठिर ने भगवान की कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विकाचार्य आदि रूप में वर्ण किया। मतलब उन्होंने चूज किए सारे ब्राह्मण ऋत्विक आदि। ऋत्विक ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर की शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव ने यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भी थे। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, लोकपाल सब अपने गणों के साथ, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के ये बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा। तो जितने मत ही उतनी मत, तो इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव जी ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र है, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों का संपादन करता है। भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की और अपने आप ही पूजा हो जाती है। युधिष्ठिर जी भी यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहा। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों की ये आज्ञा सुनकर और सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद और प्रेमोद्रेक से विवल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री, कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे और उनके चरण कमलों को लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसू से इस प्रकार भर गए कि भगवान को भली बात देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए सभी नामो नमा, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर नमस्कार करने लगे। उसी समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे बहुत क्रोध आ गया, उठकर खड़ा हो गया और उसने भरी सभा में हाथ दिखाकर बड़ी असहिष्णुता के साथ किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। उन्होंने कहा कि ये तो इसका कोई वर्ण नहीं है, इतना कोई आश्रम है, कुल भी इतना ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों में ये बाहर है, सारे धर्मों से वेद और लोक मर्यादा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। ऐसी स्थिति में ये अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? राजा ययाति ने इसके वंश को श्राप दिया था, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं और फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? जैसे सिंह कभी सियार का हुआ पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने इसकी बातों पर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। कई अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत से कई सिंजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल इससे कोई घबराहट नहीं हुई।
और वे अपनी ढाल तलवार उसने उठा ली और सभी भरी सभा में कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। इससे लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने सब अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके उन्हें अपने पर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाली चक्र से काट दिया। हाँ, जब उन्होंने उनको गाली दी तो उन्होंने सहन कर ली। जब पांडवों को और भक्तों को गाली दी तब उनसे सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो जब वो जन्म हुआ था शिशुपाल का तो उनकी बुआ लगती थी। तो उन्होंने जैसे वो इसकी 4 भुजाएं थी, तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण ने उसको अपनी गोदी में लिया तो उसकी 2 भुजाएं झड़ गई। अच्छा। तभी बुआ जी को किसी ने बताया था कि ये जो भी इसको गोदी में लेगा इसकी 2 भुजाएं गिर जाएंगी, वही उसका मारने वाला होगा। अच्छा। तो फिर बुआ जी ने बोला कि तुम इसकी 100 गलतियों को माफ कर देना। तो कृष्ण ने ऐसे किया, 100 उनकी गालियां सुनी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने भक्तों को देना शुरू किया, पांडवों को देना शुरू किया, तब उन्होंने चक्र के द्वारा इसका सिर काट दिया और शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्मों के बैर की भावना थी। इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया और पार्षद हो गया। इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक नहीं गए। राजा युधिष्ठिर की इच्छा न रहने पर श्री कृष्ण ने उनकी अनुमति ले ली और रानी और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। जी जी, श्री कृष्ण अपना काम करके उद्धार करके शिशुपाल का, जरासंध का उद्धार करके और उनके यज्ञ को पूर्ण करके जो है वो दोबारा द्वारका नगरी जो है लौट आए। तो ये प्रसंग भी बहुत ही खूबसूरत रहा। रागले कदासी जी, अब आगे जो समय इजाजत नहीं देता, आगे और भी बहुत सारे प्रसंग जानेंगे हम आपसे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ श्रीमद् भागवतम के बारे में। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल हमें इस प्रोग्राम से दे इजाजत और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।